गोल्ड मेडल लेना है। सर बहुत अपलोडिंग का भी प्रॉब्लम है, हम लोग को अपलोड भी करने का आया था कि 4 सेमेस्टर तक का मार्कशीट अपलोड करना है। यस सर, अब विप्रो तरफ से। हम लोग के पास तो है नहीं सर, हम लोग का ईयरली रहता है। लास्ट क्लास हम जो है देखे हम लोग अप टू डिसीजन कंट्रोल एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। नाउ फर्दर वी डिस्कस द फंक्शंस as like C, C++ or any programming language. In Go also there is a provision for additional function, because already हम लोग main function use कर रहे हैं। मेन फंक्शन अगर आप प्रोग्राम में कोई फंक्शन है तो एटलीस्ट एक मेन फंक्शन होता है, जैसा सी सी प्लस प्लस में भी आप मेन फंक्शन लिखते हैं। और उसके अलावा द फंक्शन इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप, दैट इज सिस्टम डिफाइंड, बिल्ट इन और प्री डिफाइंड एंड द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन के लिए हम जो है पर्टिकुलर इंपोर्ट करते हैं पैकेज, और यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए यूजर डिफाइंड यानी कि जो अवेलेबल नहीं है फंक्शन और एज पर रिक्वायरमेंट हमको यूज करना है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन। नाउ वट एवर यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन वी हैव, मेन एम ऑफ फंक्शन इज व्हाट, टू अवॉइड रिडंडेंसी ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेटिव यूज अगर कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज फंक्शन which is also named as method, subroutine or procedures in other programming language, all are same। साथ में function is what, function is the decomposition of the larger task, यानी कि you can decompose or break up the larger module into a smaller module with the help of function। So in C++ we already go through that concept कि why in class we break up the particular module, just due to break up of the particular module there is a provision to easily debug our programs। so debugging is easily performed whenever you have a smaller module in place of larger module। तो जैसे C++ में C से कुछ मॉडरेट हुआ आपका C++, तो there is a concept of calling of function in C also, and in C++ we have some new concept added। so that concept is also in Go programming language, like जब हम किसी फंक्शन में पैरामीटर लेते हैं then there is a concept of formal parameter and actual parameter। तो एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का जो रोल है, जैसे C और C++ में आप देखेंगे उसी तरह से Go में भी, क्योंकि Go इज हाईली इंस्पायर्ड बाय C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ में जो मॉड्यूल है आपका कॉलिंग ऑफ फंक्शन का, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस, तो वो यहाँ पर भी आपका कंटिन्यू है क्योंकि पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। नाउ व्हेनेवर यू आर टेकिंग पैरामीटर, बिकॉज विदाउट पैरामीटर भी आप फंक्शन यूज करते हैं, तो whenever you have no parameter then there is no concept of formal and actual parameter or argument, but whenever you are taking parameter or argument in the function then the concept of actual and formal exist। अब ये actual और formal parameter actually है क्या? Actual parameter is the parameter hold by the calling function, यानी कि the place where we call the particular function, user defined function, and main function is the place inside the main function we are calling the particular function। several function जो भी procedures या subroutine हम बनाते हैं उसको main function के अंदर कॉल करते हैं। तो जहां पर main function में जहां पर आपका function कॉल होता है that particular location contains the parameter in the form of actual one, और उसको मैं actual और formal actual argument या formal actual parameter बोलते हैं, and the definition part of that function holds the पैरामीटर और आर्गुमेंट टर्म्ड एज फॉर्मल पैरामीटर। तो एक कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन चूंकि सी में भी आप पढ़े हैं, C++ पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ लोग C++ भी पढ़ लिए हैं कुछ स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन है कि वेदर द पैरामीटर और द वेरिएबल यू आर टेकिंग फॉर एक्चुअल एंड वेरिएबल यू आर टेकिंग फॉर फॉर्मल, इफ द नेम ऑफ द वेरिएबल इज सेम देन वेदर द बोथ वेरिएबल इज सेम or is there any difference between that two variables? Sir, both the variables are different, sir. We can use the same name for both the variables, formal as well as for the actual.
because they are defined at their own scope, sir. Their scope is different, so we can use same time naming convention for both the That variables. means कि both variable is local to the particular body, यानी कि Actual actual body. parameter is local to the main function and the particular calling function, and formal parameter is local to the user defined function where the definition of the function is mentioned. तो formal parameter और actual parameter अगर same भी लेते हैं variable, तो it is treated by compiler differently. तो यहाँ पर confusion नहीं होना चाहिए. If you are taking the same name for variable as a parameter in formal as well as actual, then both are treated by the compiler in a different manner. Both are not treated by the compiler in the same manner. So both are local to the particular body. So local variables, next we discuss the scope of the variables. Scope as like जैसे C में C++ में हम लोग discuss किए. Here also we have local variable, global variable. So on the basis of that, the scope is designated for the variable. What is the scope of that variable? Because जो global variable होता है, that is the scope of that variable is accessible. That variable is accessible to any function within the particular file. यानी उस प्रोग्राम में जो भी फंक्शन यूज हो रहा होगा, किसी भी फंक्शन में वो एक्सेस हो सकता है. So that is the concept of actual and the formal parameter. So in Go programming also the same concept we have. Now basically whenever we are thinking about the function, हम लोग दो चीज पहले देखते हैं. We have two types of variable used in the program, not local and global. Local and global तो है ही on the basis of the accession. हमारे पास दो तरह का वेरिएबल यूज होता है प्रोग्राम में, और गो में भी यूज होगा, डेटा वेरिएबल और एड्रेस वेरिएबल. नाउ डेटा वेरिएबल जो यूज करते हैं हम प्रोग्राम में, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कीपिंग द वैल्यू ओनली, एंड द पॉइंटर वेरिएबल which is also termed as address variable. So pointer variable is the container of address, and address of which? Address of data variable. So address of data variable is kept by the pointer variable. Now these two variables play important role whenever we are thinking about any types of calling of function. That means call by value, call by reference, call by address in C++. In C you have call by value and call by reference. Now in C++ it is divided into two segments, address and reference, because reference variable is introduced in C++, and the same is continue in Go programming language also. Now here one thing is clear कि जो आपका कॉल बाय वैल्यू होगा, कॉल बाय एड्रेस होगा और कॉल बाय रेफरेंस होगा. ये कॉल बाय वैल्यू में now we think that what is the actual parameter and formal parameter. So in case of call by value we are passing data variable, that means we are passing the variable itself by name as an actual argument or parameter, and again in the formal parameter also we are using the data variable. So we just check out the name हम change करते हैं या same name भी ले सकते हैं, but both parameter is of data variable type, either actual and formal. Now in case of call by address, call by reference first, the actual parameter is the data variable and the formal one is the reference variable. Pointer variable, sir. So ampersand is preceded with the particular variable and the alias is used here. यहाँ पर aliasing use होगा आपका. तो यहाँ पर जो भी changing इस reference variable के through होगा, उसका impact आपका data variable पर भी होगा. तो it looks like a pointer variable, like pointer में जैसे address पर आप कोई काम करते हैं तो वो आपका actual variable को भी affect करता है. तो call by address के केस में हम address of data variable पास करते हैं. That is the parameter taken by you in the actual section. Actual parameter के form में address of the data variable, and formal में we are taking a pointer variable because a pointer variable is responsible for keeping the address of any data variable. तो चूंकि हम address data variable का address पास करते हैं तो उसके address को hold करने के लिए pointer variable लेना होता है. यहां तक क्लियर है. अब इस चीज को अगर अब C++ में एक बार देखते हैं, then we switch to the particular Go line. So in C++ you already have a concept. So this is the particular program in which we use all the three, call by value, call by address and call by reference. तीनों अब कैसे यूज हो रहा है, तो यहाँ पर
एक सम नाम का फंक्शन है, सम नाम को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, सम से लगता है खाली सम हो रहा है, तो यहाँ पर इसको कर दीजिए RES, रिजल्ट बेस्ड कोई फंक्शन है। इसमें ये दो पैरामीटर आपका मेन रोल प्ले कर रहा है, यानी कि दो नंबर हमने डाला है, दो नंबर में एक नंबर को बाय वैल्यू भेजा है और एक में बाय एड्रेस भेजा है, यानी कि m का वैल्यू कॉल बाय वैल्यू से आपका m में वैल्यू आ रहा है, और n में चूंकि ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है एज एन फॉर्मल पैरामीटर, अभी जैसे हम लोग देखे, एड्रेस स्टोर कर तो रहे हैं यहाँ पर इस n का के लिए एड्रेस ऑफ द डेटा वेरिएबल यहाँ से पास किया जा रहा होगा। आफ्टर दैट 3 वेरिएबल इज ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस टाइप। Now in this program we are not using any return statement, still the value is returned through the reference variable. अब ये reference variable कैसे यूज कर रहे हैं, but because in Go programming we have a scope of returning multiple value through return statement. Go में ऐसा भी प्रोविजन है कि हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट से, कॉमा से सेपरेट करके हम रिटर्न कर सकते हैं। तो एंड एट द सेम टाइम वी हैव रेफरेंस ऑप्शन आल्सो, तो थ्रू रेफरेंस आल्सो वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। अब यहाँ एक्चुअली इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, वी जस्ट परफॉर्म एडिशन बिटवीन दिस टू नंबर फर्स्ट, एंड देन we just find out the maximum out of these two and minimum out of these two. Now यहाँ पर return type is void। अब इसी फॉर्मेट को हम लोग Go लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, तो वे ऑफ राइटिंग चेंज होगा, उसका सिंटेक्स अभी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले t is the variable, ठीक है ना, t is the reference variable, तो जो भी हाँ नहीं रख लिए, म्यूट करो जी। तो टी में जो कुछ भी चेंजिंग होगा वो आपका जो टी में के लिए जो आपका वेरिएबल पास किया होगा डेटा वेरिएबल, उसको भी अफेक्ट करेगा। तो टी में एम और एन को ऐड करके रखा गया, फिर एन का वैल्यू चेंज किया जा रहा है, इसलिए देखने के लिए कि क्या एन का वैल्यू चेंज करने से जो एड्रेस जिसका हम एन में भेजे हैं उसका वैल्यू भी अफेक्टेड होता है या नहीं। और उसके बाद मैक्स और मिन दो रेफरेंस वेरिएबल यूज हुआ है, जिसमें हम इनिशियल वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करके और फिर हम उसको चेक कर रहे हैं कि अगर मैक्स दूसरा जो वैल्यू है वो मैक्स से अगर बड़ा है तो मैक्स चेक होगा, उसी तरह से दूसरा वैल्यू अगर मीन से छोटा है तो मीन चेंज होगा, अदरवाइज मैक्स और मीन में पहला वैल्यू ही रिटेन करेगा। दैट इज अ सिंपल प्रोग्राम, हियर नो रिटर्न स्टेटमेंट इज देयर, बट इन द सेम प्रोग्राम वी आर यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, call by address and call by reference, all the three. Now see in this, when you write the main, यहाँ मेन में a और b आपका जो दो वैल्यू लिया हुआ है, अब यहाँ देखिए पैरामीटर कैसे कॉल किया हुआ है, यहाँ पर ये आपका क्या है, ऑल आर द फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स है, एक्चुअल पैरामीटर, actual parameter, and here we are taking mn, all are the formal parameter, mn yes, sir, which we are using in the program. हाँ mn t max min all is a formal parameter। तो यहाँ पर ये सारा जो भी पैरामीटर है a b y p q, अब y p q doesn't have any value, it doesn't contain any value, still the value ypq is affected by the reference variable because t max and min, इसके लिए ये रेफरेंस यूज हो रहा है ypq। तो हियर वी डिक्लेयर द वेरिएबल। नाउ आपके पास वैल्यू यही दो में है, a और b में, तो वैल्यू आपने इंटर किया, इंटर करने के बाद नाउ हाउ द फंक्शन इज कॉल्ड, तो a इज यूज्ड कॉल बाय वैल्यू मोड, एड्रेस ऑफ b यू आर पासिंग, दैट मींस इट इज द call by pointer, sir. Here call by address, in C Yes. you are saying call by reference, because in C there is no concept of call by address or call by reference as a reference variable, वहाँ pointer का ही हम लोग concept यूज करते हैं। तो यहाँ A आपका call by value, ये आपका call by address Reference, sir. और ypq is used as a call by reference। तो ypq, now see call by value और call by reference, इसी चीज को अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे कि जब एक्चुअल और फॉर्मल की बात होती है तो कॉल बाय वैल्यू में डेटा वेरिएबल इज यूज एज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, एंड इन कॉल बाय रेफरेंस आल्सो योर डेटा वेरिएबल इज यूज एज ए एक्चुअल पैरामीटर, बट इन कॉल बाय वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर इज ऑफ डेटा वेरिएबल टाइप,
but your in call by reference your formal parameter is of reference type, reference variable type. Now in this particular code, it is clear how the particular function is called. Now Yes, sir. after that we just check out what is the impact occur on the specific variable after calling of that function. That means कि जहां call by value कर रहे हैं, क्या a का वैल्यू यहाँ कुछ अफेक्टेड होता है, वहां पर कुछ भी a के ऊपर कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो उसको भी देखेंगे। अभी यहाँ पर b अफेक्टेड होता है क्योंकि b में आप एड्रेस पर वर्क कर रहे हैं पॉइंटर के थ्रू, और ypq तो अफेक्टेड होगा ही, तो ypq को यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, उसको दोबारा यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो a और b का हम सम कर रहे हैं प्रिंट y के फॉर्म में, क्योंकि y आपका वहां पर रेफरेंस यूज हुआ है सम के लिए, t में स्टोर हो रहा है सम, और p आपका जो है लार्जेस्ट वैल्यू यानी मैक्स के में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है उसके लिए p यूज किए हैं, और मिन में जो स्टोर हो रहा है उसके लिए q यूज किए हैं। नाउ सी, अगर हम a का भी चेक करना चाहते हैं कि वेदर की a का वैल्यू आपका अफेक्टेड होता है कि नहीं, तो a का वैल्यू अगर हम यहाँ पर कुछ चेंज कर दें, ठीक है ना, तो अगर हम इसमें लास्ट में चेंज करें m इज इक्वल टू m एस्ट्रिक्स m सपोज, या m प्लस m कर देते हैं, m प्लस m, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, m में ये स्टोर होता है, लेकिन m में आपका वैल्यू किसका जा रहा है, a का, तो आई थिंक कि a का वैल्यू अफेक्टेड नहीं होना चाहिए अगर कॉल बाय वैल्यू आप यूज कर रहे हैं तो। कोड में किसी को डाउट नहीं है ना किसी तरह का? नो सर। सर लास्ट में m इज इक्वल्स टू m प्लस m किए बस देखने के लिए कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड। सर वहाँ RES कर लिए थे ना हम लोग, सम का नाम नहीं है, वहाँ RES होगा सर। इसको चेंज नहीं किए थे। Suppose we are taking simple variable 10 and 20, ठीक है, now see, so 10 and 20 is the entered number. So after entering this number, you are printing a, b, y, p. Now see, what is the value of a? Value of a is remaining 10 ही रह गया, यस वैल्यू ऑफ ए 10 रह गया, b का वैल्यू आपका 40 हो गया, क्योंकि b का वैल्यू 40 इसलिए हो गया, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ क्या किया है, वैल्यू एट 10 में वैल्यू एट n में वैल्यू एट n प्लस वैल्यू एट n कर दिया, यानी अगर आप यहाँ से 20 भेज रहे हैं तो 20 प्लस 20 40 हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये एड्रेस पर वर्क हो रहा है, तो योर सेकंड वेरिएबल इज अफेक्टेड। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं। और सी 10 आपका कहीं से भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो दूसरा वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, यानी 10 के बाद ये 60 हो जा रहा है, 30 प्लस 30, y आपका जो है, यानी अब आपका 10 और 60 में, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ नेक्स्ट आप y को प्रिंट कराएं, तो y को प्रिंट कराएं तो y में क्या प्रिंट होगा? सर y में तो रेफरेंस, y में हम कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो उसके रेफरेंस में जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वही इसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो y में हमने क्या किया, सम किया है। यस सर। सम किया है तो हमारा जो वैल्यू है a और b का, यानी कि 10 और 30, वो 40 यहाँ प्रिंट कर दिया। सर यहाँ पे सम ऑफ 10 एंड 60 दे रहा है। सम ऑफ 10 और सर नीचे में जो सर क्लास किया सर सम ऑफ 10 एंड 60 इक्वल टू 40
अच्छा, सम ऑफ 10 एंड 60 इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वैल्यू आपका चेंज हो गया और उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं इस वजह से सर। है ना। ये वैल्यू आपका सम प्रिंट जो है लास्ट में ये चेक करने के लिए डाले हैं, इसलिए वो चीज दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका y का वैल्यू जो प्रिंट हो रहा है, ये y का वैल्यू आपका एग्जिस्टिंग वैल्यू से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कमेंट में डाल दीजिए, दैट इज जस्ट फॉर चेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका, और इसको भी कमेंट डाल दीजिए क्योंकि इसका केवल हम लोग चेक कर रहे हैं वैल्यू, और ये आपका चेंज नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में भी 10 ही प्रिंट हो रहा है। तो simply we just take 10 and 20 and just see sum of 10 and 20 is 30, largest value is 20, smallest value is 10. Is it okay? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब ये चीज हम लोग एड अप इसलिए किए थे कि अगर हम इसका देखना चाहें कि अगर आपका n चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो उस केस में तो ऐसे भी कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस ऑलवेज अफेक्ट द ओरिजिनल डेटा वेरिएबल, यानी जो आपका ओरिजिनल डेटा वेरिएबल है वो अफेक्टेड होगा कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस से, but that data never be affected by call by value. So in the same manner when we discuss, now see the particular simple एक प्रोग्राम देखते हैं, उसके पहले इस चीज को देखें, इस सिंटेक्स इसका क्या, यहां तक में किसी को डाउट नहीं है? नो सर। सर द फॉर्मल पैरामीटर जो हम लोग लेंगे वहां पे, हाँ, so that will be used within the body of the function. यस, फिर से बोलिए। Sir, the formal parameter which we take, that will be used within the body of the function for manipulating, na sir? यस यस। तो यहाँ पर सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर सिंटेक्स है आपका गो प्रोग्रामिंग में कि फंक एज इट इज, जैसे मेन फंक्शन है उसी तरह से कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन लेंगे तो इट इज प्रीसीडेड विद फंक कीवर्ड, देन देयर इज अ फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस ओपन एंड यू जस्ट गिव द लिस्ट ऑफ पैरामीटर। यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट वी विल टेक द पैरामीटर नेम यानी वेरिएबल नेम पहले लेंगे एंड देन आफ्टर वी राइट द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल as per the variable declaration we have, same thing we follow in this particular section also. तो पैरामीटर अगर एक से अधिक होगा that then it should be separated by comma, otherwise you just mention the name of the variable and the data type. After closing parenthesis you have to mention the return type. If you want to return anything or if you want to use return statement in your function, if you do not want to return anything, leave it blank. यानी कि आफ्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस जस्ट स्टार्ट टू ओपन कर्ली ब्रैस एंड देन आफ्टर यू थिंक अबाउट द बॉडी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन एग्जांपल देखिए, अगर देखेंगे तो फंक इज द कीवर्ड, सम इज द फंक्शन नेम, ए इज द डेटा पैरामीटर यानी वेरिएबल, बी इज वेरिएबल एंड बोथ आर ऑफ int 32 टाइप। तो यू कैन आल्सो राइट a comma b int 32 and then return type int 32 opening brace and return a plus b. But if you do not want to return anything, you just mention in this manner func, okay, func then sum a b int and just start here and here you printf sum equal to percentage d and just a plus b and here you close this one. तो हाँ सर जो यहाँ पे पैरामीटर ले रहे हैं वो 32 बिट का है ना सर, यहाँ int 32 ले रहे हैं हम लोग, और रिटर्न भी तो सर ऐसा हो सकता है कि हम लोग रिटर्न करा दें int 16 या int उससे कुछ दूसरा? नहीं, int 32 है तो रिटर्न int 64 करा सकते हैं, उससे कम नहीं करा सकते हैं? कम नहीं, int 16 नहीं। ओके सर, ठीक है ना, और उससे अच्छा है कि int कर दीजिए, यस सर, है ना, int कर दीजिए, हाँ रिटर्न टाइप int कर दीजिए।
तो ये चीज अगर आपको यहाँ रिटर्न नहीं, तो यहाँ void टाइप का कुछ नहीं है, यहाँ पर रिटर्न टाइप अगर नहीं रखना है आपको, अगर स्टेटमेंट देना है तो यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। Now we just try to write our program to find out the factorial, so you will get the concept in which manner we are writing in Go. Now see, here we just take import ठीक है। तो यहाँ पर पैकेज मेन इंपोर्ट फॉर्मेट देन फंक, अब यहाँ से योर फंक्शन इज स्टार्ट हियर, दिस इज द कंप्लीट फंक्शन पार्ट। यहाँ पर एक्सेप्शंस भी चेक किया हुआ है Yes, कि sir. अगर आपका फैक्टोरियल कोई वैल्यू 0 एंट्री करता है, अगर निगेटिव वैल्यू लेता है तो निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है, 0 है तो फैक्टोरियल 0 का 1 होता है, अदरवाइज में फिर आपका कैलकुलेट करेगा फैक्टोरियल। तो f इक्वल टू 1, यहाँ f शॉर्ट डिस्क्राइब किया हुआ है, क्यों Yes, किया sir. हुआ है कोई बताएंगे? Yes, sir. यस भाई, सर यहाँ क्योंकि सर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिए हैं, क्योंकि सर इसका वेरिएबल सर वहाँ कोलोन का यूज किया है ना, इस वजह से पता चल रहा है कि ये शॉर्ट डिस्क्राइब्ड है सर। हाँ ये इसलिए कि इसका वेरिएबल वेर कीवर्ड या वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किए हैं। यस सर। So you can initialize by using short description. So f is used as an accumulator here, as like any programming language. तो इनिशियली इसको हम इनिशियलाइज 1 से कर दिए, फिर यहाँ पर कुछ else if चेन यूज किया हुआ है, यहाँ पर कंडीशन चेक हो रहा है कि अगर इंटर्ड नंबर जो आपका है, यहाँ पर ये फॉर्मल पैरामीटर n है और एक्चुअल पैरामीटर m यहाँ से पास कर रहे हैं, तो अगर n का वैल्यू, अब चूंकि यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं है, अगर यहाँ से रिटर्न करना होगा तो हमको यहाँ से रिटर्न करना होगा 0 -1 या जो भी आपको वैल्यू है, तो यहाँ इसमें रिटर्न हमने नहीं अगर यूज किया है तो इसको ब्लैंक कर देना है। अगर रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन करेंगे, दैट इज ओनली द चेंजिंग अकर व्हेनेवर यू डू नॉट वांट टू प्लेस रिटर्न एनी डेटा फ्रॉम द पर्टिकुलर फंक्शन। सर स्पेस दे के देंगे कि डायरेक्टली सिर्फ वहां पे मेंशन कर देंगे? यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेस भी देना होगा सर कि कंसेक्यूटिवली लिख सकते हैं? यहाँ पर नहीं, स्पेस नहीं देना होगा, आप लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ओके सर। तो ये आप स्पेस अगर देंगे तो ऑटोमेटिकली जस्टिफाई कर लेगा, स्पेस देने का जरूरत नहीं है। वो नहीं देने का मतलब ही है कि void का काम कर रहा है वो। जैसा क्योंकि यहाँ सिंटेक्स का बहुत ज्यादा ही है सर, स्ट्रिक्ट फॉलो होता है सिंटेक्स सर। हाँ वो है, इसमें जहां जहां है उसको नोटिस कराते जा रहे हैं हम कि जहां जहां आपको है, जैसे सिंपल इफ में सेपरेटली काम करेगा सारा इफ एल्स में इफ के साथ वो कोलैबोरेट करता है एल्स पार्ट, इसलिए जहां इफ क्लोज होता है वहीं से एल्स शुरू होता है। एल्स इफ लेडार में या चैन जो यूज करते हैं वहां भी आपका जहां पर इफ क्लोज होगा वहीं से एल्स इफ फर्दर आपका इनिशिएट होगा। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है जब भी सिमिलर फंक्शन जो है सेक्शन सेगमेंट यूज करेंगे। तो एल्स इफ n इक्वल टू 0 फैक्टोरियल ऑफ 0, एल्स पार्ट में आपको जो है फैक्टोरियल के लिए लूप लिया गया फॉर, तो i 1 से लेकर, क्योंकि यहाँ भी i को आपने डिक्लेयर नहीं किया है इसलिए यहाँ भी शॉर्टली डिस्क्राइब किया गया है। तो फॉर i, अगर i को डिक्लेयर कर देंगे तो यहाँ i इक्वल टू 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिकॉज आप उसका डेटा टाइप मेंशन कर देंगे या वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिए होंगे। तो i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, सिंपल जो लॉजिक हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, f इक्वल टू f इंटू i, and then we first close the for loop, and then before closing else we print the factorial as per the format we want to print, and then we close the function। किसको क्लोज कर रहे हैं नेक्स्ट? लास्ट वाले में, सेकंड लास्ट में सर। सेकंड लास्ट या लास्ट हो? ये दोनों किसके किसके लिए है? पहला जो है किसके लिए है सर वो एल्स के लिए है, ये सर एल्स वाले के ये लिए आपका फॉर, ये फॉर लूप के लिए हो गया, ये हो गया आपका एल्स क्लोज, और ये हो गया फंक्शन का। ठीक है। अब मेन में वी जस्ट सी द मेन, तो मेन में अगेन फंक मेन, और मेन में हमने एक वेरिएबल m लिया है
और चूंकि यहाँ वैर डिक्लेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि m को हम यूजर इनपुट लेना चाह रहे हैं। अगर m को कॉन्स्टेंटली लेंगे तो यहाँ भी शॉर्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, m का वैल्यू कुछ भी इंट्रीलेस देंगे। तो प्रिंटफ इंटर एनी नंबर। अब यहाँ स्कैन हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो सिंपली एड्रेस ऑफ m यहाँ पास करेंगे और उसके बाद फंक्शन को कॉल कर लिया फैक्ट m। दूसरा जो ये कमेंट में लिखा हुआ है, अगर हम रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से तो ये रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर ये कॉल होगा, फैक्ट m कॉल होगा। क्योंकि यहाँ से रिटर्न हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर लाइन इज मेंशन्ड अंडर कमेंट। कमेंट के अंदर डाल दिया गया है। नाउ व्हेन यू सेव, इसमें कहीं किसी सेगमेंट डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। to enter any number. So first we will check for 0 and minus negative value -5. तो नो फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव वैल्यू एज पर द कंडीशन हम लोग वहां डाले हैं जो। उसके बाद we'll check for 0, factorial of 0 is 1, and then we check the particular else part, last else part, जहां पर आपका कैलकुलेशन डन होगा। तो enter any number 5, then factorial of 5 is 1. 120. That means all the three conditions will be checked here. Now same thing when you use case, तो केस में भी आप इस पूरे सेगमेंट को डाल सकते हैं और ये फंक्शन आपका जो है मेन में होगा, आप इसको इनहांस कर सकते हैं। और केस में ये फंक्शन आपका केवल कॉल हो जाएगा, फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा केस 1 में, जहां पर फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है। तो जो मेन में जो 3 स्टेट लिखा गया है फैक्ट में m के पहले, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन तो आप स्टार्टिंग में कर लेंगे मेन के। केस के अंदर ये 2 लाइन लिखेंगे, इंटर एनी नंबर, और नंबर को आप इनपुट लेंगे और फिर उस फंक्शन को कॉल करके आप जो है फंक्शन का इंटायर बॉडी को वहां पर कॉल आउट कर लेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो Send us PDF along with code sir. यस, ग्रुप में कोड के साथ ही भेजिएगा सर। पीडीएफ along with code। यस। ठीक है, वो सारा प्रोग्राम को एक जगह करके आई थिंक दैट मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना है। बाकी यू कैन टेक द स्नैप ऑफ दिस वन जस्ट फॉर आइडिया। उसमें वो एडिशनल काम हो जाता है। Yes, sir. जैसे इसको उसी में पेस्ट करना इसमें है। देखते हैं पेस्ट होता है इसमें। ये तो सर हैंड रिटन वाला है वो। नहीं, इसमें भी ऑप्शन है, तो उसको डाल सकते हैं। ये इसमें पूरा नहीं आया ना, Yes, sir. फॉर्मेट में नहीं आएगा ये। एक बार और रिपीट कर दिया। हम्म, तो एक बार और रिपीट कर दिया था पहले का। लेकिन फॉर्मेट में नहीं आ रहा है ना। अक्सर ही इसमें नहीं आ रहा है। सब है लेकिन
फीचर होगा इसमें भी। जो ठीक है, इसको देखते हैं। अदर ऑप्शंस में इसको यूज करें अगर, नेक्स्ट टाइम से इसी में करेंगे। सर नेम इज रिक्वायर्ड है सर उसमें, हाँ, नेम रिक्वायर्ड है वन नोटबुक पे। नेक्स्ट टाइम से उसको यूज करेंगे। इसमें ये सब हो सकता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। फंक्शन फंक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। नाउ यहाँ पर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक और चीज है कि देयर इज एन स्कोप टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम, ठीक है ना। तो मल्टीपल वैल्यू को थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यू कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू एट ए टाइम। तो अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना होगा तो उसके लिए क्या करना है, वी जस्ट यूज सिंटेक्स रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे सर और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। टू रिटर्न मल्टी वैल्यू टू रिटर्न। तो सिंटेक्स इज व्हाट, ये जैसे आपका फंक कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, देन parameter 1, data type। देन अगर दो पैरामीटर रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न 1 टाइप, कॉमा रिटर्न 2 टाइप, ओपनिंग। यहाँ पर सपोज रिटर्न अगर करेंगे तो रिटर्न जो भी आप वैल्यू यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल के थ्रू रिटर्न, सपोज पैरा लिखेंगे तो कंफ्यूजन, सपोज रिटर्न var1 var2 देन तो जिस ऑर्डर में रिटर्न टाइप है हमारा, जो वहाँ पे डेटा टाइप लिए हैं रिटर्न का, उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी रिटर्न कराएंगे ना। हाँ हाँ, उसी ऑर्डर में रिटर्न होगा। जैसे सिंपल एक प्रॉब्लम आप ले लीजिए, एक प्रॉब्लम लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द स्ट्रिंग using multi value return statement। अभी बनाना है सर। हाँ लिखिए, जो सिस्टम से है सिस्टम पर लिखिए, जो कॉपी में है कॉपी से लिखिए, कॉपी पर लिखिए। सिंपल आपको स्वैप फंक्शन लिखना है। आप यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू लीजिएगा नहीं, स्ट्रिंग को कॉन्स्टेंटली यूज कर लीजिएगा। कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ पर
नाम है जैसे विनायक गुप्ता, तो इसको फॉर्मेट को ऐसे प्रिंट करा दीजिए, गुप्ता विनायक, है ना। तो एक स्ट्रिंग आप ले लीजिए विनायक, एक ले लीजिए गुप्ता, जिसका जो नाम है अपना ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिटर्निंग स्टेटमेंट होगा। तो इसका पैरामीटर आप दो स्ट्रिंग ले लेंगे, और स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 जो है, दोनों स्ट्रिंग टाइप आपका रिटर्निंग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? पैकेज मेन, लिख रहे हैं सर, बोलिए। लिख रहे हैं सर। लिखिए लिखिए, हम केवल जो स्टैंडर्ड पार्ट है उसको लिख रहे हैं, तो पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं। तो एक फंक्शन आप बनाए होंगे, फंक्शन का नाम जैसे वहां स्वैप लेते थे, स्वैप, एक्सचेंज, जो भी नाम लेना है। हाँ सर, हाँ बना लिए। सर यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग ही डाटा टाइप है ना। अब डेटा टाइप बताया नहीं, जैसे सपोज दो वेरिएबल लिए, दोनों अगर स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग कीवर्ड लिखेंगे, और चूंकि दोनों स्ट्रिंग को पास करना है तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर देंगे, देन ओपनिंग ब्रैस, यानी कि दो वैल्यू हमको पास करना, दोनों का रिटर्न टाइप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद रिटर्न क्या करना है, स्वैप करा देना है, यानी x को y में, y को x में। तो ये यहाँ तो सिंपली आप लिख कर सकते हैं y x, y कॉमा एक्स। हाँ यस सर, रिटर्न करवा देंगे अपोजिट टाइप से। रिटर्न करवा दीजिएगा। तो x के जगह y और y के जगह x चला जाएगा, सिंपल। तीन वेरिएबल लेके करते तो वो भी करने का जरूरत नहीं है, केवल आपका डेटा स्वैपिंग हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट द मेन? तो मेन में सिंपली आप कॉन्स्टेंटली कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है ना, कॉन्स्ट कीवर्ड, या सिंपल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज कर लीजिए आप। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में सपोज ए और बी को उसी स्वैप से ही इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है ना। तो जो स्वैप फंक्शन में जो एक्स वाई का वैल्यू डालेंगे, स्ट्रिंग डाल दीजिए, और वो उसको वाई एक्स से प्रिंट कर देगा। तो शॉर्ट डिस्क्राइब कर दीजिए, ए बी इक्वल टू स्वैप is the function. Here you just type Vinayak and double quote inside, and then you type Gupta and close it. तो ये x हो गया, ये आपका y हो गया, दोनों स्ट्रिंग टाइप हो गया, और रिटर्निंग हमारा दोनों भी स्ट्रिंग है। तो अब अगर ए बी का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, गुप्ता विनायक। प्रिंट ln, यहाँ पर सिंपली हम लोग कर देंगे a कॉमा b, and then we close the function. Is it okay? यस यस सर। सर। अभी दिक्कत है कि इसको पेस्ट नहीं कर सकते, तो वर्ड में लिखने से पेस्ट हो जाता है, सही रहता है। तो इसको सेव एज कर लेते हैं। तो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर आपका ये सेगमेंट पूरा तो इसमें फंक्शन पहले लेंगे, तो फंक्शन का नाम बदल कर दीजिए स्वैप, स्वैप, और यहाँ पर x कॉमा वाई स्ट्रिंग। returning value is also
string string type. Now इसके अंदर हम लोग क्या किए, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न y, x, क्लोज। मेन में हम लोग वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, सिंपली ले रहे हैं a, b, शॉर्ट डिस्क्राइब, स्वैप, यहाँ पर डबल कोट में जस्ट ब्लैक, after that we just print the particular println. Sir, I have also made it. आ गया ना रिजल्ट? Yes, sir. यहाँ पर a और b because it is swapped, and then we just close this. ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी वैल्यू हमारा रिटर्न हो रहा है। अब ये स्टैटिक कॉन्स्टेंटली ले लिया गया नंबर नाम, अगर आप इसको रन टाइम में लेना चाहते हैं तो वेरिएबल लेंगे, उसके लिए एज यूजुअल प्रोसेस होगा, स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद जो पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. yes तो sir ये तो हुआ कि दोनों सेम डेटा टाइप है। अगर हमको डिफरेंट डेटा टाइप लेना है, अभी जैसे हम लोग प्रॉब्लम लिखे कि फैक्टोरियल में देखे, अगर सी प्लस प्लस मोड में देखे कि दो नंबर का मैक्स निकालना था, मीन निकालना था, सम भी करना था, सब कुछ हम लोग एक ही साथ कर लिए, तो क्या यहाँ पर इस दो वैल्यू की जगह अगर तीन वैल्यू लें और तीनों में से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना हो तो निकाल सकता है ना? Yes, sir. क्या चेंज करना पड़ेगा? सर तीनों डेटा टाइप तो सर दोनों का सेम ही रहेगा, रिटर्न जो हम लोग करवा रहे रिटर्न हैं। टाइप दो देना पड़ेगा सर। हाँ, इसलिए कि अब रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं, तो रिटर्न टाइप चेंज करते हैं, एक्स वाई और एक जेड ले लिए सपोज, और तीनों हमारा इंटीजर टाइप है, तो अब यहाँ से हमारा रिटर्न भी क्या होगा? सब इंटीजर होगा सर। हाँ, इंटीजर रिटर्न हमको दो ही करना है, रिटर्न और हमको या चेक तो कर लेते हैं। हाँ, रिटर्न हमको जो है मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम के लिए हम जो है यहाँ पर चेक करेंगे। अब रिटर्न हमको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों करना है, तो इसको यूज करने से पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा? कंडीशन सर। हाँ, कंडीशन कंडीशंस लेंगे, तो यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा सर, क्योंकि लास्ट ही में हम लोग रिटर्न करेंगे। एक मैक्स लेंगे और एक टाइप, और मैक्स और मीन दोनों ले लेते हैं, मैक्स और मीन इंटीजर टाइप, एंड देन यहाँ पर मैक्स इक्वल टू मीन इक्वल टू सपोज पहला वेरिएबल को असाइन कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? इफ सेकंड जो आपका है y इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में y को असाइन कर देंगे सर। हाँ, तो उस केस में देन उस केस में मैक्स इज इक्वल टू y, अगेन उसी तरह से एलसीफ ले सकते हैं यहाँ पर, एलसिफ सर सिंपल इक्वल लेना होगा, और z इज ग्रेटर देन मैक्स, देन मैक्स इज इक्वल टू जेड जेड और इसी चीज को मिनिमम के लिए चेक कर लेंगे। 3 नंबर पे निकाल रहे हैं सर।
हैं 3 नंबर के लिए निकाल रहे हैं ना सर? 3 नंबर। तो इफ y इज लेस देन, मीन इक्वल टू हुआ है। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद तो वहाँ पे मेन हो गया सर, मीन होगा क्या हो गया? सर, मेन हो हो गया सर। मेन। तो यहाँ पर हम लोग लौटाएंगे पहले मैक्स, देन मीन। यहाँ पर क्या करना होगा, पैरामीटर पास करना होगा। सर बस आगे का नाम चेंज कर देते हैं ना सर, स्वैप के जगह कर लेते हैं, जैसे यहाँ भी स्वैप ही है, खाली पैरामीटर चेंज करेंगे। स्वैप तो ठीक ही है, यहाँ पैरामीटर चेंज कर देते हैं। यस सर। यहाँ पर 12 सी भी लेना पड़ेगा फिर सर। स्वैप, और नाम स्वैप है, काम जो है वही हो रहा है। मैक्स मीन का कर रहा है सर। यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे? मैक्स और मीन से। नहीं सर, ए भी ठीक है सर, मैक्स मीन तो रिटर्न करेगा, तो स्टोर तो ए बी में ही होगा। सर यहाँ पे सी लेने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। क्या? सी लेने का जरूरत नहीं ना सर, क्योंकि स्वैप जो है वो 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, मैक्स एंड मिन, तो उसको ए बी में तो स्टोर कर ही लेंगे, तो सी। स्वैप यहाँ कर ही नहीं रहे, स्वैप नहीं कर रहे हैं ना, मैक्स और मीन। यहाँ काम दूसरा हो रहा है, मैक्स और मीन चेक हो रहा है। वो यस ठीक सर। है सर। मैक्स और मीन यहाँ पर आपका है, यानी ए बी सी। सी नहीं ना होगा फिर सर वहां पे, क्योंकि रिटर्न सर सी नहीं ना होगा सर, रिटर्न तो मैक्स और मिन 2 ही वैल्यू ना कर रहा है, तो उसको 2 ही वैल्यू में ना ए हाँ, और तो बी। इसको अब ऐसे लेना होगा, यहाँ पर सपोज हम तो पास तो तीनों वैल्यू करेंगे ना। तो सर ठीक है, कॉल करते वक्त तो वैल्यू इम्प्लिसिटली पास कर रहे हैं हम लोग, यहाँ असाइन ही कर दे रहे हैं सर हम लोग डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर हमको मैक्स और मीन वहां से रिटर्न आ रहा है, उसको प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे प्रिंट? सीधा फंक्शन को वहीं पे कॉल कर लेंगे सर, इसका मतलब है कि इसको सीधा प्रिंटलन के अंदर लिख देंगे। नोट इट इज ओके। यस सर। यस सर। सेव नहीं हुआ क्या? अच्छे, फाइल नेम चेंज नहीं किए। सिस्टम कैनॉट फाइंड द फाइल। सेव इसका एक्सटेंशन नहीं।
सर नीचे देखिए सर, डॉट या कॉमा है सर, एबीसी जो दिए है। नीचे सर फंक्शन है सर, रिजल्ट जो प्रिंट करवा रहे हैं सर। रिटर्न मैक्स में, अच्छा यहाँ सही है ना, फंक्शन ओपन है, इसके अंदर चेक हो रहा है। सर ठीक तो है, 34 मैक्सिमम है और 1 जो है वो मिनिमम है। ठीक है, वो मैक्स को एक साथ नहीं यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है सर। उसी चलते एरर आ रहा था, तो इसलिए सेपरेटली ले लिया, मैक्स इक्वल टू एक्स और मीन इक्वल टू एक्स। सर नेक्स्ट क्लास का समय। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास तो मेरा भी है जी, नेक्स्ट क्लास का टाइम। आप ये बीसीए का विनायक आप हमको भेज दीजिए तो। ओके सर। ये सीआईटी का आई विल